ओके, आर वी डन? ठीक है, तो भाई साहब कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर होगा दो वेरिएबल्स का, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई वी आर गेटिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब x की वैल्यू लेते रहिए, y की वैल्यू लेते रहिए, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है भाई साहब? राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x plus y is equal to 7। सिंपल सा एक इक्वेशन दिया हुआ है, चार सॉल्यूशन आपको उठाकर डालने हैं इसमें। 2x plus y is equal to 7 कैसे करोगे भाई साहब? x की वैल्यू ले लो कुछ भी, x की वैल्यू फॉर पुटिंग x is equal to 0। ठीक है, x is equal to 0 कितना हो जाएगा भाई साहब? फटाक से जल्दी। ओके, तो आपका 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और जरूरी ये नहीं है कि जो आंसर आपके बुक के पीछे आए इसके लिए वो आपके साथ टैली करे, क्योंकि उन लोगों ने कुछ और वैल्यू लिया रहेगा, आप कुछ और वैल्यू ले रहे हो। एक्स की वैल्यू अगर उन्होंने भी 0 लिया तो आपके साथ टैली हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने -1 या 1 ले लिया तो टैली नहीं होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फाइंड आउट 4 सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 7। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। तो एक सोल्यूशन आपका क्या हो गया? 0 एंड 7। हमेशा हम x की वैल्यू को पहले लिखते हैं और y की वैल्यू को बाद में। ठीक है, ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। चलिए भाई साहब, और क्या, अगर आपने y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 0 ले ली, तो बताओ भाई साहब 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 7/2। ठीक है, तो आपका एक और सोल्यूशन क्या हो गया? 7/2 एंड 0। क्लियर? आर वी क्लियर? ओके, और बोलो भाई साहब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ आप बताइए। मैडम, अरे कुछ भी उल्टा सीधा उठा लो भाई साहब। x की वैल्यू 1 क्या किया तुमने अभी तक? x की वैल्यू 0 ली और y की वैल्यू 0 ली, तो इसके आप क्या करोगे? 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, क्या जाता है? ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया भाई साहब, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर ले लो, 7 माइनस 2। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 5। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 5। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? तो ये सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 5। ठीक है, अभी और कुछ करना है भाई साहब? -1 लेना है। अच्छा जी, ठीक है, ले लीजिए भाई साहब, y की वैल्यू -1। तो 2x और वहां पे प्लस y है, तो -1 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू, इसको इधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 8। 2 इंटू x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/2। ठीक है, दैट इज 4। x की वैल्यू हो गई 4। तो बताइए भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1। ठीक है, तो आपका हो गया 0 7, आपका हो गया 7/2 0, आपका हो गया 1 5, और चौथा वैल्यू हो गया आपका 4 माइनस 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, एक्स कैन बी, देखो यहाँ पे दिया है आपको, राइट ए गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू समथिंग और x इज इक्वल टू समथिंग। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 एनीथिंग। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, तो x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी? 7। x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी यहाँ पे? दिस विल बी 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आपके बहुत सारे वैल्यूज, जैसे आपको बताया गया अभी कि अगर कोई आपका लीनियर इक्वेशन है, इफ इट इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन एंड इफ इट हैज गॉट two variables, it can have infinite number of solutions. A linear equation in two variables can have infinite number of solutions. Clear? Are we clear on this one people? Okay. Pi x plus y is equal to 9. चलिए भाई साहब बताइए, फोर वैल्यूज चाहिए इसमें, फटाक से, क्विक जल्दी। अरे पाई की वैल्यू 22/7 हो या 3.14 हो, तुमको पाई में ही आंसर देना है, तुमको 22/7 से छेड़खानी नहीं करनी है, 3.14 से भी नहीं। तो x जैसा तुम करते हैं वैसा करो, x इज इक्वल टू 0 मान लो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 की वैल्यू, अल्लाह, पाई इंटू 0 की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो, डायनासोर को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा।
पाई इंटू 0, अबे भाई साहब ये क्या किसको पढ़ा रहे हैं हम, 0 हो गया ये, y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9, तो इसका मतलब हो गया 0 और 9, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। अभी जैसे अगर पाई की वैल्यू आपने 1 ले ली, ठीक है, या x की वैल्यू आपने 1 ले ली, पाई की वैल्यू नहीं ले सकते, x की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। बताइए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखो पाई आपका कांस्टेंट है, आप इसको इधर फेंकोगे तो 9 माइनस पाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रहने दो, तो ये हो गया 9 1 एंड 9 माइनस पाई, ये हो गया एक दूसरा वैल्यू, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। लेट्स से अगर हमने भाई साहब y की वैल्यू 0 ले ली, तो भाई साहब कितना हो जाएगा, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो पाई एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू 9 बाई पाई, एक्स की वैल्यू 9 बाई पाई, तो आपका भाई साहब इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9 बाई पाई 0, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। सो अच्छा, चौथा वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, कोई मनपसंद वैल्यू, मनपसंद कोई नंबर, एक्स की वैल्यू, ओके, समझ लो एक्स की वैल्यू अगर मैंने -1 ले ली, ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 ले ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 9 प्लस पाई, समझ में आता, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -1 और ये हो गया 9 प्लस पाई, तो ये आपके 4 सेट हो गए, ठीक है। फाइंड 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो ये हो गया भाई साहब आपके 4 सेट, ठीक है, कौन शक नहीं, सब ठीक ठाक, तो कितनी बस इतना ही हुआ यार, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।